अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो लोग हमारा बुरा क्यों सोचेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल होती है। याद रखना, इस दुनिया में ऐसे हासद लोग हैं जो आपके खूबसूरत चेहरे से भी बुग़्ज़ करते हैं, जो आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, अच्छा दोस्त मिल जाए, उससे भी बुग़्ज़ करेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो आपके रिश्तों को बिगाड़ना चाहते हैं, जो लोग आपके घर में सुकून नहीं देख सकते। आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर अच्छी औलाद दी हुई है, खूबसूरत औलाद दी हुई है, सेहतमंद औलाद दी हुई है, तो लोग उसके भी हासद होंगे। आपके घर में सुकून है, आपका पार्टनर अच्छा है, आपके बहन भाई अच्छे हैं, आपकी लोग इज्जत बड़ी करते हैं, तब भी लोग आपके से हसद करते हैं। आपने अच्छा ड्रेस पहन ली है ना, इस चीज़ से भी लोग हसद करते हैं, लोग हासद होते हैं। इंसान बेशक आप साफ दिल के हो, आपके दिल में किसी के लिए कोई किना नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप एक पॉजिटिव वाइब रखने वाले इंसान हो, लेकिन लोग आपके हासद हैं। लोग आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि आप रोते हुए बेसुकूनी में ज़िंदगी गुजारो। लोग ये देखना चाहते हैं कि आपके जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएं, आपका मियाँ आपके साथ झगड़े करे, आपका पार्टनर आपके साथ झगड़े करे, आपके घर में हर वक्त शैतानी वसवसे डलते रहें, आपके घरों में रिज़्क़ की कमी हो जाए, आपके घरों में खाने को कुछ ना मिले, आपके पहनने के लिए आपके पास कपड़े तक ना हो। इस कदर लोग आपसे हसद करते हैं, और ऐसे हसद लोग मुख्तलिफ तरीके से आप पर खुफिया इल्म के जरिए अटैक भी करते रहते हैं। जादू के जरिए, टोने के जरिए, तवीज़ात के जरिए, गंडू के जरिए आपकी ज़िंदगी में नचाकियाँ लेके आने की कोशिश करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई शख्स आपके इस तरीके के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है जिसमें एक खूबसूरती है, मतलब आपका भी पार्टनर है, एक मिसाल से समझते हैं कि आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, उसके साथ आपका बड़ा अच्छा रिलेशन है, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने अच्छी औलाद अता की हुई है, आपके पास रिज़्क़ की फरावानी है और खुशी खुशी आप ज़िंदगी गुजार रहे हो। आप किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं, बुरा करते भी नहीं आप किसी का। लेकिन कोई बंदा आप पर अटैक करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको आगाह ज़रूर कर देगी, क्योंकि आप दिल के साफ हो, नीयत साफ है ना, आपका दिल एक आईने की मानियत है, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको आगाह ज़रूर कर देगी। आपको कुछ इशारे भी आएंगे और कुछ निशानियां भी जाहिर होंगी अगर कोई बंदा आप पर खुफिया इल्म के जरिए अटैक कर रहा है। तो 7 निशानियां जो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर कोई बंदा आपके रिश्तों को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है खुफिया इल्म के जरिए, तो कैसे आपको पता चलेगा। नंबर 1 सबसे बड़ी निशानी, देखो कोई भी बंदा है जिसके साथ आप जिंदगी गुजार रहे हो, आपका मियाँ है, आपकी बीवी है, आप एक जिंदगी इकट्ठे गुजार रहे हो, ये एक नेचर है इंसान की कि इंसान एक दूसरे को बांप जाता है, पड़ जाता है। मुकम्मल तौर पर कुछ अरसे के बाद इंसान दूसरे इंसान को जान जाता है, मुकम्मल तौर पर उसकी जात को पड़ जाता है कि ये किस किस्म का इंसान है, इसकी कैसी आदत है, इसको किस बात पे गुस्सा आता है, ये किस बात पे नाराज होता है, ये नाराज हो तो कितनी देर के लिए नाराज रहता है, ये ऊंचा नहीं बोलता, ये बच्चों को नहीं मारता, ये बदतमीज नहीं है, ये बदतमीज है। हर चीज इंसान जो है ना अगले बंदे की जज कर जाता है। पूरी किताब इंसान के सामने होती है, उसकी नेचर को भी इंसान जानता होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान ऊपर से बड़ा हार्ड, बड़ा सख्त किस्म का लहजा उसका होता है, लेकिन अंदर से दिल का साफ शीशे की तरह होता है। ठीक है, वो इंसान बड़े अच्छे इंसान होते हैं जो बात मुंह पे मार देते हैं लेकिन दिल के साफ होते हैं, दिल के नरम होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को इंसान जानता होता है। अगर आप देखो कि आपके पार्टनर के अंदर, उसकी नेचर के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, उसके बिहेवियर में शिफ्ट आ गया, तो इस बात की बहुत बड़ी अलामत है। ये याद रखना, बिहेवियर में मैंने शिफ्ट बोला, उसकी नेचर में। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया उसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया तो आप बोलो उस पर जादू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा समझे कि एक बंदा बदतमीज है ही नहीं, वो आपके साथ भी बदतमीजी कर रहा है और दूसरों के साथ भी कर रहा है। एक बंदा कभी बच्चे को मार ही नहीं सकता, उसके मुंह पे तमाचा वो कभी नहीं मार सकता। अभी वो बच्चों को मार रहा है, उनके मुंह पे तमाचे मार रहा है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। एक बंदा वालिदैन के साथ कभी बदअखलाकी से पेश नहीं आ सकता, वो बदअखलाकी अपने वालिदैन के साथ करना शुरू होगा। तो ये क्या हुआ, उसकी नेचर में एक शिफ्ट आया है। ये जो शिफ्ट आया ना, इस बात की बहुत बड़ी अलामत होती है कि इस वक्त वो किसी साये में है, किसी बंदे ने किसी भी खुफिया जादू के जरिए उसके जहन को मफलूज किया है, जिसकी वजह से वो बंदा सोच समझ ही नहीं पा रहा और ऐसे वो भी एक्ट कर रहा है जैसा वो है ही नहीं, जैसा वो हो ही नहीं सकता। ये इसकी पहली बहुत बड़ी अलामत है। और नेचर में शिफ्ट होगा, याद रखना। हल्की बुल्की बात पर किसी को गुस्सा आ जाना एक अलग चीज होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी अंडर अटैक है किसी चीज के, नहीं, किसी की नेचर में शिफ्ट आ जाए, वो जैसा हो ना वैसा बन जाए। नंबर 2 बहुत बड़ी अलामत है कि एक बंदा जो आपसे दूर हो, नाराजगी के बाद आप उससे राजी करते हो या वो आपको राजी कर लेता है, ज्यादा देर दूरी नहीं रहती। ठीक है, कोई बंदा आपको राजी करने की कोशिश करता है, आप बड़ी जल्दी राजी हो जाते हो। तो अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि आप उसको मनाने की कोशिश करते हो, आप उसको एंगेज करने की कोशिश करते हो और ऊपर से वो झगड़े को बढ़ाई जाए,
एक्सट्रीम जनाब, वो एक्सट्रीम लेवल तक इसको लेके चला जाए, बात बात में वो आपसे झगड़ा करे, बगैर ही वजह के वो झगड़ा करे। एक दफा झगड़ा तो हो गया, उसके बाद उसके अंदर वो एक्सट्रीम लेता चला जाए, उस पर वो करते ही चला जाए कि रिश्ते को खत्म कर दे तक वो तुल जाए। मतलब क्या है कि वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इस हद तक वो जज्बाती हो जाए। तो ये भी इस बात की बहुत बड़ी अलामत होती है कि वो अंडर अटैक है, किसी बंदे ने उस पर कुछ ना कुछ ऐसा अमल किया हुआ जिसकी वजह से उसकी नेचर भी सारी तबाह होगी। ना ही वो अपने जज्बात पर काबू रख पा रहा है, ना ही वो अपने दिमाग पर काबू रख पा रहा है, वो अपनी जात को काबू कर ही नहीं पा रहा। और आपकी कोई गलती भी नहीं है ऐसी कि जिस पर इतना बुरे तरीके से रिएक्ट किया जाए। तो ये दूसरी बहुत बड़ी अलामत होती है। नंबर 3 याद रखना, अल्लाह ताला की जात बहुत करीम है, बहुत बड़ी जात है। अगर इंसान साफ दिल का है, दिल का आईना है, उसका साफ दिल है, तो अल्लाह ताला की जात की जानिब से इल्हामी कैफियत उस पर तारी होगी। अल्लाह ताला की जात पैगाम पहुंचाएगी उस तक, मुख्तलिफ इशारे इंसान को मिलना शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर परिंदों को देखना, अब देखोगे आपके छत पर जो चील आ रही है, कव्वे आ रहे हैं, फख्ता आ रही है, बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो आपके छतों पर आ रहे हैं, तोते मैना आपके घरों में आ रहे हैं। तो ये इस बात की अलामत होती है कि कोई बंदा गलत तरीके से आपके रिश्तों को आपके घर में नाचाकी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, खराबी करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह ताला की जात ऐसे भी आपको आगाह कर देती है और आपको कोई ना कोई सदेबा फिर करना चाहिए। नंबर 4, हमेशा याद रखना, रिश्ते का खौफ अगर पैदा हो जाए, मामला भी ठीक भी चल रहा हो लेकिन आपके अंदर एक खौफ तारी हो जाए, यार आखिर जो भी है इंसान एक सोल है, इंसान एक रूह है, एक एनर्जी है जिसके अंदर ये ताकत है कि वो भांप जाता है। तो अच्छे भले रिश्ते चलते में आप पर खौफ सरायत हो जाए अचानक से कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, मामला बिगड़ जाएगा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा, इसको कोई छीन लेगा, हमारे घर में बेसुकूनी आ जाएगी, अंदर से एक बेचैनी, आपको इज़्तिराब आपके अंदर पैदा हो जाए, खौफ आप पर तारी हो जाए। तो ये भी इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको आगाह कर रही है। इस खौफ की वजह से आपको जो है ना अल्लाह आगाह कर रहा है और आप इसका कोई सदबाब कर लो। नंबर 5 याद रखना कि अपने बंदू को आप देखो कि अगर उसके अंदर एक चीज़ आ जाए कि वो गुनाह की जानिब बहुत ज़्यादा लपके, बहुत ज्यादा लपके, पहले वो नहीं करता था, अभी गुनाह की तरफ वो बहुत ज्यादा लपक रहा है, वो कुरान से दूर जा रहा है, वो नमाज से दूर जा रहा है, खासतौर पर वो सफाई से दूर जा रहा है। तो ये भी इस बात की बहुत बड़ी अलामत होती है कि वो अपनी नेचर में शिफ्ट ले रहा है और वो गुनाहों की जानिब बढ़ रहा है, कुरान से दूर जा रहा है। तो उसकी जात अंडर अटैक है, किसी ना किसी ने उस पर उसके जहन को मफलूज किया हुआ है इस वक्त। नंबर 6 एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि इंसान की रोजी पर जब कोई अटैक करता है तो इंसान का काम की जगह पर दिल नहीं लगता। कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, कहीं पर वो जॉब करता है, कोई फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, जिस भी जगह पर बंदा जाता है ना वहां पर उसका दिल नहीं लगेगा। वहां पर जाकर वो जब जाएगा ना तो उसको बेचैनी होगी, उसको ऐसे अंदर से इज़्तिराब, उसके अंदर इतना उसको आग जल लग जाएगी कि वो काम की जगह से भागकर वापस आ जाएगा, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा। जो काम पहले वो बड़ी आसानी से करता था, बड़ा दिल लगा के करता था, बड़े शौक से करता था ना, अभी वो कर ही नहीं पा रहा। जिस जगह से अल्लाह ताला की जात ने आपका सबब पैदा किया हुआ ना कि रोजी आएगी, यानी कोई दुकान है, कोई ऑफिस है जहां पे जॉब करते हो, वहीं पर जब वो जाएगा तो वो बिल्कुल ही उसके जो है ना वो हर चीज उस पर हावी हो जाएगी, वो बिल्कुल मफलूज हो जाएगा। जब वो वहां से बाहर आएगा तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो ये भी इस बात की अलामत होती है कि उस जगह पर किसी ने कोई ना कोई आप पर अटैक किया हुआ जो आपके घर में नाचाकी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। साथ में एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि आप उसका चेक करो कि अपनों के साथ उसका रवैया क्या है और लोगों के साथ उसका रवैया क्या है। अगर वो बाहर लोगों के साथ बिल्कुल ठीक है लेकिन अपने जो उसके सगे हैं उनके साथ वो खराब हो गया, मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गया, अपने बच्चों से वो नफरत करना शुरू हो गया, अपनी बीवी से वो नफरत करना शुरू हो गया, अपने वालिदैन से, अपने भाइयों के बारे में उसकी सोच तब्दील हो गई है। तो ये भी इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि वो बंदा इस वक्त अंडर अटैक है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।